जरा अजय के पास चलते हैं। अजय, आज अहम बैठक है ट्रस्ट की, उससे पहले क्या कह रहे हैं मान जी? देखिए, मान धर्मदास वो किरदार है जिनको राम जन्मभूमि का फैसला आया था उससे पहले भी बड़े सवाल हम किया करते थे। मंदिर बना तब भी बहुत बात की। धर्मदास जी, आप तो राम मंदिर के पक्षकार हैं। ये घटनाक्रम जो घटा है, आज बैठक हो रही है ट्रस्ट की, क्या मन में विचार आ रहे हैं? अब बैठक हो रही है तो देखो बैठक में क्या निर्णय आता है। अब बैठक में के आया है ये भी नहीं मालूम है। बैठक में कोई मिश्रा जी आए या कोई भी आवे तो जो भी निर्णय करे लो। अच्छा, ये बताइए, सबसे महत्वपूर्ण चंपत राय पे आपको भरोसा है? आप तो पहले दिन से, जब सब शुरू हुआ, 3 आपके गुरु हुए थे, 3 गुरु भाई थे आप लोग, पहले दिन से सब देख रहे हैं, आपको चंपत राय जी पे भरोसा है? चंपत राय पर भरोसा कौन सी के किया जाएगा जब तुम्हारे कार्य करने की क्षमता नहीं है, तुम गलत आदमी के संगत में घिरे हुए हो। चंपत राय में दोष जो है, जो देखिए गलत आदमी से घिर जाना, उनका हृदय में कपट इसलिए है कि वो चाहते हैं कि हम ही इसका, हमारे ही जो समाजियों के या ये क्या नाम है विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, ऐसा घाल मिल कर दो कि कोई दूसरा में रह न पावे, कोई विरोध करने वाला न रह जाए। डकैती, ये किसी के हक को छीन लेना, ये इन लोगों के काम है। हाँ, अनिल मिश्रा को बताइए, आप तो अयोध्या में रहे, पूरा जीवन वास कर यही कि तो वो भी क्या कहेंगे, तो पहले से जानते हो कि साधारण ब्राह्मण आज कोठी लहरा रही है, तो अब उनका विषय में हम क्या कहें? हमारे साथी तो है नहीं, हमारे साथ कभी रहे नहीं। ट्रस्ट बना तो आपसे ये लोग चर्चा करते दिखे नहीं? आप तो कोर्ट में पक्षकार थे, आप पूरी लड़ाई लड़े। बात नहीं किया, ना कोई चाहा कि कोई दूसरा हो। वहीं से आगे नृत्य गोपाल दास जी, एक का नाम है गिरी जी, जो आप क्या चाहेंगे? चलिए, आज ट्रस्ट की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, इन 2 लोगों को लेकर फैसला है, आप ट्रस्ट के लोगों को क्या गाइडेंस देंगे? आपने तो पूरा कोर्ट में लड़ाई। यहाँ पर गाइडेंस हमारा कोई मानने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या देंगे? जो उनका हनुमान जी के, जो राम जी के जो उनका गाइडेंस होगा तो उन लोगों पर लागू होगा। जो SIT बैठा है, इसके विषय में हमको कुछ बोलने की जरूरतें नहीं। अच्छा, SIT की बात अब आपने करी दी है। पिछली बार हम बात कर रहे थे, आपने कहा था योगी जी ने बनाया है, योगी जी पे भरोसा है। अभी भरोसा है? आपको लगता है कि हाँ, भरोसा है, SIT पे भरोसा है। SIT जब तक निर्णय नहीं देगा तब तक हम आगे पीछे कहीं जा नहीं सकते। अच्छा, ये लोग नई व्यवस्था बनाने को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं, इन 2 लोगों को की जगह दूसरे लोगों को ला सकते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? वो जो भी करे उनके ऊपर है। वो न्याय करे, अन्याय करे या जैसे करे, उन लोगों के सबसे बड़ा जो हम चंपत राय के गलती कहाँ मानते हैं बताओ? देखिए, जो भगवान के नाम से जो चीज़ होना चाहिए, भगवान के नाम से आम जनता दे रहा है, राम जी पे चढ़ा रहा है, उसको राम जी के नाम से होना चाहिए कि ट्रस्ट के नाम से? वो पैसा ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदा रहा है, भगवान के नाम में नहीं है। उनमें ट्रस्ट और का नाम है चंपत राय के नाम से ये जमीन खरीदाई जा रहा है। तो ये करने की क्या आवश्यकता है? ये अगर तुम्हारे मन में पाप नहीं तो भगवान के नाम से होने दो। आज जितने भारत के मंदिर हैं सब भगवान के नाम से जमीन है, आज जो भगवान के हैं। आप क्या चाहेंगे, ये लोग दोनों लोग बने रहे ट्रस्ट में कि ना बने? आप क्या कह चाहेंगे? हम इसमें कुछ नहीं चाहते हैं, बन जाए तो रहियो को कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ना बन जाए के बना सकते हैं। ये लोग जैसे होते हैं, जब SIT की जांच आएगा तभी भरता आ जाएगा। हाँ, और ये जो 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, पूछताछ चल रही है, टिन्नू यादव से आप मिले? महाराज, वो तो बड़ा सोशली एक्टिव था, आप मिले टिन्नू से कभी? 50 बार मिला हो। भाई, टिन्नू कौन है, कैसा आदमी है, क्या है उसका? अब टिन्नू के काम कहेंगे कि ये कर्मचारी है, हमारे स्थान के दूध दही पहुंचाने वाले इनकर बाप दादा रहे हैं। और का तो ये तो जुड़ा चंपत राय से, ऐसा कहते हैं कि चंपत राय के जरिए बहुत ताकत जुड़ा तो ठीक है भाई, कोई आदमी किसी का 2 पैसा मिलता है तो वहाँ पर जोड़ेगा तो ये लोग जो फंसे हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं छोटे लोगों को फंसा लिया, बड़ी मछली बच गई। अब किसके विषय में हम नहीं कह सकते। हाँ। किसको भरोसा है? ट्रस्ट में इतने लोग हैं, आपको किस पे भरोसा है? क्या इतने लोग हैं? अरे इतने कोई है ये नहीं है उनमें। सब मुर्दा मवाली है, सब मुर्दा। हाँ, अब एक गोपाल राव कौन है गुरुजी? आप गोपाल राव से मिले कभी?
हाँ मिले हैं। देखिए अजय, आप महंत धर्मदास जी को छोड़िएगा मत, क्योंकि उनसे कई सवाल पूछने हैं। धर्मदास जी ये बताइए, जो और नए नामों को लेकर चर्चा चल रही है, विश्व हिंदू परिषद के और पदाधिकारी है, बजरंग लाल जी का नाम है कि उनको जोड़ सकते हैं, उनको विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं। हाँ ठीक है, नाम पढ़े कोई जो भी पढ़े, हमको चिंते नहीं जानते। हाँ। साधु संतों को नेतृत्व मिलता है, आपको लगता है इसमें साधु संतों के लिए नेतृत्व है? ये इसको साधु संत के और कौन चीज के किसको ले, उनको काम है। और तो ट्रस्ट रहे कि ट्रस्ट जाए, हम तो चाहते हैं कि ट्रस्ट है भ्रष्ट है, ट्रस्ट है कि कोई नहीं रहे। ट्रस्ट राम जन्मभूमि जैसे रहा तैसे पहले रहे। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मंदिर नया बन गया, इससे बेहतर था जब पहले त्रिपाल में था? वो सब बेहतर था नहीं, उससे भगवान उससे खुश थे, इससे भगवान नहीं खुश है। क्यों ऐसा लगता है आपको? ये पीड़ा इसलिए कि जहाँ हनुमान जी या भगवान के दुई जगह पहले ही बना दिए सब। और जैसे मंदिर बनाए हैं लोग, जैसे ये लोग व्यवस्था किए हैं लोग, ये बहुत दयनीय स्थिति में है। ये लोग जैसे कि कब्जा कर रहे हैं, जा करके एक और वो बना रहे हैं, वो बना रहे। कौन बना रहा है ये पहले पूछे, उनमें कौन है श्रेष्ठ कि बनाने वाला? तो ये तो कहिए कि जैसे ये लोग चाहे लूटे खाए, हमको वही पे बेसिक बोलना नहीं है। हाँ। आप इतने भावुक हो गए, मैं देख रहा हूँ, पूरा जीवन दे दिया आपने, तो लड़ाई भी कोर्ट में लड़ी आपने बाहर। अभी भी लड़ा जाएगा भैया, भाई समय आए दो। हाँ। आपको है मन की अगर गड़बड़ होगा तो आप आवाज उठाएंगे? आवाज उठाएंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाँ, छोड़ेंगे हम जिसे सही आराम से कोई कहे ना। ये न्याय नहीं हो रहा है, आप मान रहे हो कि न्याय नहीं हो रहा है? इन सब के बीच जब महंत धर्मदास अपनी बात रख रहे हैं ट्रस्ट को लेकर और ट्रस्ट के नए सदस्यों के शामिल होने को लेकर, इस बीच जो अहमियत रखता है वो इस पूरे मामले में दान चोरी की जांच, एसआईटी की जांच जो अभी भी जारी है। मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश के पास एक बार जाते हैं। मुकेश, जरा बताइए वहां जांच को लेकर अभी तक क्या अपडेट है? कल भी पूछताछ हुई है, कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अभी जो जांच है वो लगातार जारी है और जो अयोध्या पुलिस है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहा था मंदिर के अंदर दान चोरी करने को लेकर। क्या ये संगठित गिरोह है? क्योंकि अब तक की जांच में साफ हुआ है कि लोग मंदिर से पैसे और गहने चोरी करने के बाद 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिलते थे और वहां सुनसान इलाके में पैसे बांटते थे। ये भी जानकारी मिली है कि दान चोरी जो करने वाला पूरा जो ये सिंडिकेट है, इसमें दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है अनुकल्प, लवकुश और अविनाश का, और दूसरा ग्रुप है टिन्नू यादव, मनीष यादव और जो बाकी आरोपी हैं उनका दूसरा ग्रुप है। तो ये दो ग्रुप मिलकर लगातार पिछले कई सालों से दान चोरी कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है। और ये भी मालूम चला है कि दान चोरी के बारे में जो मंदिर का ट्रस्ट है उसको काफ़ी पहले से पता चल गया था, लेकिन उन लोगों ने कार्रवाई करने में देरी की, पुलिस को शिकायत दर्ज कराने में देरी की, जिसके चलते जो आरोपी हैं उनके हौसले बुलंद होते रहे और वो लगातार चोरी करते रहे। 4 जून को ही चंपत राय को ये बात मालूम चल गई थी कि मंदिर के अंदर चोरी हो रही है और ट्रस्ट के कहने पर ही आरोपियों के घरों से, उनके ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। लेकिन 4 जून के बाद जो एफआईआर है वो 25 जून को दर्ज कराई जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो मंदिर का ट्रस्ट है उसकी लापरवाही है। चंपत राय भले ही चोरी में शामिल ना हो, लेकिन प्रशासनिक तौर पर वो फेल हो गए हैं, क्योंकि एक अच्छे मैनेजर के तौर पर उन्होंने काम नहीं किया। उनके नाक के नीचे चोरी होती रही और वो लगातार इसको आंख बंद करके देखते रहे। तो ये बड़ी लापरवाही निश्चित तौर पर निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही जो अयोध्या पुलिस है वो इस बात की जांच कर रही है कि क्या 8 लोगों के अलावा मंदिर के और भी कर्मचारी इसमें शामिल हैं, कब से ये चोरी हो रही थी और कुल कितना पैसा चोरी किया गया है। इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। जांच के दायरे में कुछ बैंक के कर्मचारी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, क्योंकि उनकी निगरानी में बैंक जो मंदिर है वहां से पैसों की गिनती होती थी और फिर ये पैसे ट्रांसपोर्ट जो आप करके बात बता रहे हैं 5 लोगों से, 5 आरोपियों से कल 5 घंटे तक पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया ये अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इसी के साथ जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, गोविंद गिरी महाराज, उन्होंने बाकायदा एक सफाई जारी करी और उन्होंने कहा है कि वो यहाँ रहा नहीं करते हैं, उनका जो निवास है वो पुणे में है और उन्हें बहुत दुख है और वो आहत है कि इस तरह का आरोप और इस तरह का मामला ट्रस्ट पे आया है। एक रिपोर्ट देखिए।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपों की आंच हर तरफ महसूस हो रही है। ऐसे माहौल में राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज एक बार फिर सामने आए। उन्होंने फिर से सफाई दी। उन्होंने बाकायदा लंबा चौड़ा पत्र लिखकर कहा कि वो बेगुनाह है। उन्होंने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि ट्रस्ट की नीयत या मूल मंशा में कोई खोट नहीं है, बल्कि काउंटिंग रूम के सिस्टम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग में जो ब्लाइंड स्पॉट थे उसका फायदा आरोपियों ने उठाया। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं इस पे उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने लिखा, चढ़ावा क्षेत्र से मेरा कभी संबंध नहीं रहा। मंदिर से जुड़े सभी खर्च सीधे बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए किए जाते थे और वो उसके अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं है और वो ज्यादातर समय कथा प्रवचन के लिए बाहर रहते हैं। गोविंद देव गिरी ने बताया कि उनका स्थायी निवास पुणे में है और वो महीने या 1.5 महीने में ही अयोध्या आ पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने प्रवास और निजी खर्च के लिए उन्होंने न्यास से कभी 1 रुपए तक नहीं लिया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने चोरी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वो इस पूरे प्रकरण से आहत, दुखी और लज्जित हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए भी जांच एजेंसी पर भरोसा रखना जरूरी है। दान पात्र में आई राशि में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। अंत में उन्होंने लिखा कि राम की कृपा से संशय के बादल छटेंगे, अपराध का अंधकार दूर होगा। 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की अति महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले इस चिट्ठी को एक बड़े डैमेज कंट्रोल और बिल्डअप के रूप में देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ उसी समय पकड़े गए 8 आरोपियों में से 5 से पुलिस ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राम शंकर यादव और टिन्नू, करुणेश पांडे, मनीष यादव, इन सभी को साथ बिठाकर पुलिस ने बारी बारी से पूछताछ की है। पूछताछ में पुलिस ने जानना चाहा आखिर ये सब काम कब से चल रहा था और इसमें कौन कौन शामिल था।